ग्रेड 1 से ग्रेड 7 क्या डिफरेंसेस हैं इन सभी ग्रेड्स में? तो देखिए, ग्रेड 1 नॉर्मल होता है, कोई भी मेल या फीमेल आप देखेंगे तो उनकी हेयर लाइन एक जैसी दिखती है बचपन में। सो जब प्यूबर्टी के चेंजेस आते हैं, माने अराउंड 15-14, आजकल तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है मेल्स में भी, तो उस समय बाइटेम्पोरल रिसेशन यानी कि साइड से थोड़े से बाल कम होने लगते हैं और मेल्स में एक छोटा सा ऐसे एंगल आ जाता है जो फीमेल्स में नहीं होता। तो फीमेल्स में आप देखेंगे उनकी लाइन हमेशा रिटेन्ड रहती है, कर्विश लाइन रहती है। Right. तो मेल्स में जब ये आता है इस स्टेज तक, ग्रेड 2 बोलते हैं इसको, इस स्टेज तक ये नॉर्मल है, इस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। Okay. बट बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो घबरा जाते हैं और तो और इस स्टेज पे वो ट्रांसप्लांट तक करा कर आ जाते हैं, विच इज हाईली अनएथिकल, नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। इनफैक्ट आई हैव अ स्मॉल स्टोरी अराउंड दिस, माय ओन एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन मेडिकल कॉलेज। मेरी एज कितनी 19-20 रही होगी, तो मुझे भी ये थोड़ा सा साइड से बाल कम हुआ, मैं भी घबरा गया और मैं अपने मेडिकल कॉलेज में मैंने दिखाया। वहाँ पर उन्होंने मुझे इसकी जो मेजर दवाइयाँ रहती है मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड, वो प्रिस्क्राइब कर दी। मुझे ज़रूरत नहीं थी उन दवाइयों की, मैंने पढ़ा था इसके बारे में थोड़ा और तो मुझे मालूम था। तो ये नहीं ऐसे सिंपली प्रिस्क्राइब कर देनी चाहिए इतने एज पे। ग्रेड 2 तक आपको नहीं कोई ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती। बट व्हेन इट स्टार्ट्स मूविंग आफ्टर ग्रेड 2, माने 3 और अंदर चला गया, ग्रेड 4 में आपके क्राउन में भी, पीछे के पोर्शन में भी थिनिंग शुरू हो गया और ग्रेड 6-7 होते होते लगभग पूरा ही जो आप देखते हैं खाली हो जाता है, वैसा बन जाता है। तो जिसकी थिनिंग हो रही है, ये कतई जरूरी नहीं है कि वो ग्रेड 7 पर ही जाकर रुकेगा। वो हो सकता है इन बिटवीन किसी स्टेज पर स्टेबलाइज हो जाए। 1 और 2 में कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 तो नॉर्मल ही है। अगर हो रहा है तो जस्ट एक्सेप्ट इट, इट्स नॉर्मल और ये बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली, ये जेनेटिक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अच्छा, तो ये मेल्स में नॉर्मल है? मेल्स में नॉर्मल है, नॉट इन फीमेल्स। नॉट इन फीमेल्स।